विद्यार्थी परिषद का प्रेस वार्ता आज एनईसी बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के उपरांत रखा गया है। परिषद बैठक में हमने विभिन्न निर्णय किए हैं, ठोस कदम उठाए हैं कुछ विषयों को लेकर। हमने देशव्यापी एक प्रकार से कुछ अभियान लिए हैं कैंपसेस में ले जाने के लिए। तो पूरे बैठक के अंदर ऐसा हमारा 3 दिन का बैठक रहा, जिसमें स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम, आपातकाल निषेध के 50 वर्ष, वंदे मातरम ऑन कैंपस, गुरु तेग बहादुर के 300वां बलिदान वर्ष, ऐसे संत रविदास के 650वां प्रकटोत्सव, उसको हम कैंपसेस में मनाने वाले हैं। ऐसे कुछ अभियान हमने लिए हैं। प्रस्ताव पारित किए 4 प्रकार की। शिक्षा में सुधारात्मक स्टेप्स जो है उसमें कमियां गड़बड़ियां, उसको लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। महिलाओं के साथ जो जिहादी मानसिकता से संगठित अपराध हो रहा है उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है। जो बंदूकधारी नक्सल समाप्त हो गए, लेकिन जो एक तरीके से बौद्धिक नक्सल, जो अर्बन नक्सल आज भी मौजूद है, वो एक चैलेंज है समाज के सामने। वैश्विक परिस्थिति पर भी हम प्रस्ताव लेकर आए हैं कि विश्व के अंदर जो अनिश्चितता का खेल है वो किस प्रकार से भारत को इफेक्ट कर रहा है, उस पर भी हमारा प्रस्ताव है। जैसे 4 प्रस्ताव भी लेकर आए। इसके अतिरिक्त हमने त्रिभाषा सूत्र जो लागू हुआ है उस पर भी हमने बात किया, जो आया है अभी, जिसमें 3 लैंग्वेज में प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करना, उसका स्वागत भी किया, सराहनीय कदम है। एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा चर्चा में एक विषय आया है कि रिसर्च की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, भारतीय भाषा में रिसर्च बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो हम देश के समस्त उद्योग जगत से हमने आह्वान भी किया इस बैठक के माध्यम से कि देश के अंदर रिसर्च को बढ़ाने के लिए जो बजट है वो आप स्पेशली रखिए, और रिसर्च पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आह्वान किया है। और सरकारी संस्थानों के साथ समन्वय करके रिसर्च पर इन्वेस्टमेंट बढ़े और उसके तहत कुछ स्कॉलरशिप, कोई फेलोशिप का प्रोग्राम चालू हो। इसके तहत हमने देश भर में उद्योग जगत से भी आह्वान किया रही है। अब अभाविप क्या यहाँ इस मीटिंग में तय कर रही है, अभाविप के कौन कौन से जो लीडरशिप है वो यहाँ उपस्थित हुई है, ऐसा सभी आप लोगों के माध्यम से देश भर में दर्शकों को और जो पाठक हैं उनको पहुँचा है। तो इस पूरी जो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक भुवनेश्वर में संपन्न हुई है, इसकी विस्तृत जानकारी एवं जो विचार विमर्श इस बैठक में हुआ है और विचार विमर्श के पश्चात इस बैठक का आउटकम क्या है, उसको लेकर ये प्रेस वार्ता आयोजित हुई है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी से आग्रह करता हूं कि वे आप सभी को संबोधित करें। आज इस विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद उपरांत जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं का, भगिनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको नमस्कार। आप सबको वैसे जानकारी है ही कि विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक पिछले 29, 30, 31 मई से यहाँ चल रही थी। 31 को संपूर्ण हुई है, पिछले कल। तो विद्यार्थी परिषद की इस बैठक में आपको पूर्व में भी जानकारी दी थी कि हम लोग कुछ विचार चिंतन करने वाले हैं। अभी कई चीज़ें निर्धारण हमने इसमें बैठक में किया है। जैसे विद्यार्थी परिषद की इस बैठक में अगर मूलतः पूर्ण रूप से देखा जाए तो विद्यार्थी परिषद के लगभग 400 से ज़्यादा कार्यकर्ता उपस्थित हो पाए हैं, जिसमें लद्दाख से भी कार्यकर्ता रहे, केरला से भी रहे, नॉर्थ ईस्ट से मणिपुर, अरुणाचल से भी रहे, ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों से भी रहे, और बाकी शेष भारत से ऐसे 400 से ज़्यादा कार्यकर्ता, जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं संगठन को चलाने में, वो कार्यकर्ता इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। इस बैठक के माध्यम से हमने 4 प्रस्ताव पारित किए हैं।